यूट्यूब चैनल प्रतिभाए टैलेंट और कार्यक्रम जाने अनजाने देखने वाले सगले दर्शक भाई बहना ने रूप सिंह राजपुरी की तरफ से नमस्कार। दर्शकों में हर बार थार सागे कोई ना कोई नई प्रतिभा को मिलाप करवाया करा और आज आपने सागे एक सैनिक वीर जका कंपनी हौलदार मेजर पद से सेवानिवृत्त होकर के अपने घरे अपनी सेवाएं दे लाग रहे हैं। तो बांगो नाम है मोखम सिंह जी शेखावत। तो आज आपने सागे मोखम सिंह जी शेखावत साहब अपने स्टूडियो में पधारे हैं। मोखम सिंह जी आपको बहुत बहुत गणेमान स्वागत। नमस्कार गुरुदेव और जय हिंद। धन्यवाद आप पधारे हमारे स्टूडियो में। आज आप हम बातचीत करांगा सेना के बारे में। माने तो सेना के बारे में की ज्ञान को नहीं, सेना तो कई प्रकार की होवे, थल सेना, जल सेना, हवाई सेना। तो थे किसी सेना में? मैं आपने भारतीय सेना के जो इन्फेंट्री ग्रुप हो भी में एक नाम है द राजपुताना राइफल रेजिमेंट जी। और राजपुताना राइफल रेजिमेंट रही जी 5वीं बटालियन ही बीर में मूल रूप भर्ती होयो और सगलों पहला ट्रेनिंग करी और बीर बाद में 5 राजरी पर पार्ट बनो। हाँ। और 21 साल में बड़े 5 राजरी में सेवा दे और फिर मैं सेवानिवृत्त होयो। राजपुताना राइफल्स और राजपुताना रेजिमेंट दोनों में क्या फर्क है? अमूमन लोगों ने थोड़ो वो फौज रो ज्ञान है तो वे बीती बात सोचे। हाँ। जबकि रेजिमेंटा में राइफल नाम लागे। हाँ। तो वो एक बडेरा रो ट्रेडिशन हो पुरानो और भी ट्रेडिशन में जका राइफल ग्रुप होया करता तो बे मतलब अंधेरी री लड़ाई रे माया रात री लड़ाई में मायर लोग। हाँ। तो बे आपने कामाफ्लाइज करता, कामाफ्लाइज रो मतलब है भी आपने छुपा और दुश्मन रे ऊपर तो बड़ो थ्रेट करता कि भी ने जितना ही समझ में आती भी वो पहला वो खत्म हो चुके हो। तो छापामारी युद्ध कैसे कहा? बिल्कुल साहब। हाँ बिल्कुल छापामारी युद्ध में जगह मायरा बेल होगा। तो आप शुरुआती दौर से बताओ कि कितनी उम्र में थे भर्ती हो कट्ठे हो? हमारी उम्र भी टाइम जब मैं भर्ती हुई हमारी 18 साल उम्र ही। अच्छा। और सन 2004 में एक कारगिल री जगह डिफिशियंसी आई, आपने याद हो तो? हाँ हाँ बेटा बरी आ बिल्कुल बिल्कुल। तो कारगिल वार हो जो थोड़ो सो थकाऊ भी हो और सेना ने रियोर्ग मतलब दोबारा सेना रो जो पुनर्निर्माण हो भी टाइम में वैकेंसियां निकली कि भी अधिक है जो युवा जोश है या युवा खून है जगह ने सेना में आप लेवा। मैं 2004 में चित्तौड़गढ़ हूँ भारतीय सेना को सफर शुरू करियो। तो ट्रेनिंग तो बतावे सेना की बहुत दोहरी हो है, बहुत ही परेशानी उठानी पड़े, शारीरिक कष्ट तकलीफा उठानी पड़े। जी ट्रेनिंग तो देखो साहब इन्फेंट्री सोल्जर लड़ाई रो मेन जो दोस्तों हो ना जहाँ लड़ाई एक भाग में कौन लागड़ी जी आप लोग देखा तो वो बा लड़ाई बटे हो ही कौन नहीं। लड़ाई रो मतलब बहुत सारा पार्ट हो है। सेना एक संगठित रूप हूँ बड़े हर व्यक्ति रो अलग अलग टाइप रो काम है। तो मारो जो विभाग हो वो जमीनी कब्जे रो विभाग है। मतलब आप दुश्मन सागे लड़न ला रहा, एयरफोर्स आप रो काम करे, आर्मर्ड फोर्स आप रो काम करे, आर्टिलरी आप रो काम करे। अब साहब दुश्मन ने तबाह तो कर दियो पर जो जमीनी कब्जो गुण ले तो जमीनी कब्जे खातर इन्फेंट्री बनायो है, वे भी इन्फेंट्री रा पार्ट। फिजिकल मसल मजबूत हो जदी बटे दिखा। तो अपा जी और भी शुरुआती बात करा, थारो परिवार रावसर में लगभग 150-200 साल पुरानो ठेगो बसिंदो है। बिल्कुल साहब। तो थे तो सतपीढ़िया माने जाऊगा। हाँ हाँ बिल्कुल रावसर का। हाँ रावसर में मारो परिवार है जो रावसर पहला परिवार मुँह है। हाँ। मारा दादो सा जगह राव तो राठौड़ा रा भांजा और बीर बाद में बे अठे आ गया सैसु पुराना तापा राठौड़ा ने मान सका राव तो राठौड़ा रो गांव है। हाँ। और मारा दादो सा जगह भांजा लोग अठ रावसर में आया और विक्रम संवत 1917 में मारो परिवार है जो अठ आ चुके हो 160 साल के लगभग हो गया। हाँ जी साहब। तो पढ़ाई वढ़ाई थारी कठो हुई? मारी मूल जगी परवरिश है बा मारवाड़ रही है सब। अच्छा। मारो नांदेरो है जो बीकानेर में नोखा मंडी कने एक गांव है रोड़ा रायसर। अच्छा। तो मार नानो सा भी
वर्ल्ड वार 2 रे माया जर्मनी में लड़िया और बठे लाडलो बाणजो जकऊं और प्लस मारा मामो सा विकास अधिकारी आ बारो मारमा थे विशेषण हो और हमेशा बे मतलब लाड और अनुशासन दोनों ही दिया तो नोखे हुई मेड़ता हुई मारी शिक्षा कर्णपुर में रहा हनुमानगढ़ एसजीएन खालसा में मैं पढ़ियो 2 साल आपने रावत सर +1 और +2 अठ हुई और कॉलेज मारी हुई मांगीलाल बागड़ियों और फिर बाद में मैं बीए दोबारा करी बा आपने डीआरपी कॉलेज रावत सर करी। अच्छा अच्छा, तो जब थे भर्ती होया तो के पोस्ट पर भर्ती होया? अब मारे जी जीडी सोल्जर बोले पर बीर में हमारी जगह रैंक हुआ बा राइफलमैन। अच्छा, राइफल रेजिमेंट में जो सिपाही हुए बिन सेना वो सिपाही मान लेंगे आप? हाँ, सेना बिल्कुल सेना राइफल जरूर चलानी पड़े। हाँ बिल्कुल। जीडी हाँ जनरल ड्यूटी मतलब वो मतलब हथियारों रो जो को मेन जड़ हुए बा सिपाही हूँ चालू हुए जिया जिया नौकरी बढ़े अनुभव बढ़े भी हिसाब बिन जिम्मेवारी भी बढ़ती जाओ, रैंक बढ़ेगी तो जिम्मेवारी बढ़ेगी। और भी तो पहली पोस्टिंग फिर थारी ट्रेनिंग के बाद किस जगह हुई? पहल पोत में हमारी पहली पोस्टिंग जगह कोटा ही साहब। कोटा में 1.5-2 साल रुकियो फिर बाद में कोटा हूँ हमारी पोस्टिंग आ गई नागालैंड। तो नागालैंड और असम रो बॉर्डर है बट केनलफ एक कार्बी आंगलोंग नेशनल लिबरेशन फ्रंट एक मूवमेंट चलती बटे। हाँ मूवमेंट चलती। तो हमारी रेजिमेंट ने टास्क मिलो कि साहब केनलफ ने सरेंडर करवाने वास्ते। और भारतीय सेना रो या हिंदुस्तान रो एक बहुत अच्छा पार्ट हो कि साहब मैं 400 उग्रवादी है जगह सरेंडर करवाया। दीमापुर ठीक पहला एक जगह पड़े दिफू तो फिर थे नागालैंड में करवाया। हाँ नागालैंड और आसाम रो बॉर्डर हो। अच्छा, तो कुछ मोमेंट हमारी नागालैंड में चलिया करती कुछ आसाम में चलिया करती। तो आप तो आसाम में भी रहे हो? हाँ आसाम में बिल्कुल। आई काम आसाम में हो? हाँ वही काम सागी आसाम। वही लिबरेशन फ्रंट बठे भी हो? हाँ वो बठे भी हो। अच्छा, तो उल्फा लास्ट सांसा लेवे भी टाइम। अच्छा, उल्फा रा जगह चीफ आ एक अरविंद राज खोआ और एक कुछ और आ गोगोईया वह सरेंडर कर चुकिया। और फिर बाद में केनलफ सिर उठायो। तो हमारी रेजिमेंट में नया नया सिपाही आ जोश हो और काम करना अच्छा लागतो। और जकी सेना ने मैं फिल्मा में देखी आज भी रहा मैं पार्ट बन गया। तो बेहतर घंटा 5-5 घंटा 5-5 दिन रहा ऑपरेशन करता। अच्छा, भी ऑपरेशन में थे बाने मारता पकड़ता भगानता क्या करता? बीर में साहब सैनिक जब आप रो काम करे ना तो सगलों एक बढ़िया चीज हुआ कि बिन एक पूरो मैटर मिले मेरी ब्रीफिंग होवे बटे। मतलब भी ने जो कोई एक टीम होवे ना टीम री पहला एक ब्रीफिंग होवे कि अपने को करना क्या है। और भी टीम री सगलों शानदार बात आ होवे कि बट जिम्मेवारी लेने वाला लोग होवे अच्छे और बुरे की जिम्मेवारी पे खुद लेवे। तो बने मारता जके मोमेंट में मारता कि जब यहाँ लागतो ना कि साहब अब दोनों में एक जावागो तो फिर साहब मैं कौन जावानी बानी जानो पड़ेगा। और अगर सरेंडर करने की कंडीशन में है अगर वे सरेंडर होने ला रहा है तो मैं पहला बने सरेंडर मौका देवा बिल्कुल दे और देनो भी चाहिए अपना ही लोग है। अच्छा, नाम तो रखेड़ो है शांति सेना साहब और मारना हुए माने हाँ, मारना जब नहीं माने तो फिर साहब अच्छा फौज में सीखा। अच्छा, थे शांति सेना में थे बताया अभी नागालैंड असम में गया इनके बगैर थे विदेश में भी गया? हाँ बिल्कुल कटे गया। वर्ष 2013 में मारो चयन होयो यूएन मिशन यूनाइटेड नेशन रो एक सुरक्षा परिषद है भी रो एक पार्ट है। और भी मैं भारतीय सेना रो एक कोई MOU एग्रीमेंट हो है। तो जगह भारतीय सेना में जकी उच्च क्वालिटी री या एक इनाम स्वरूप जकी रेजिमेंट अच्छो काम करे क्योंकि बहुत बड़ो विभाग है और हर साल काम तो सगला ही अच्छा ही करे। बीर में मारो सिलेक्शन हो जो मैं अफ्रीका महाद्वीप में कांगो कंट्री गयो। अच्छा, तो कांगो में दिक्कत क्या ही? अब कांगो में भी टाइम में एक हुतू और तुत्सी नाम रा ग्रुप आ। अच्छा, मतलब कबीला है। हाँ। और मारे ठीक मारो जस्ट पहला 2 या 3 साल रमया
बटे रो एक फिगर बोला है कि भी 1 लाख लोग है जगह आपसी कत्लेआम में खत्म होया। तो गृह यूनाइटेड युद्ध में। गृह युद्ध में। हाँ, तो वो गृह युद्ध में तो कबीला लड़ा, तो बट्ठे की सेना वगैरह कुछ सेना पुलिस कोई यहाँ को नहीं बट्ठे ना, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में सब छोटा छोटा कंट्री है। हाँ, और गरीबी गुरुजी बटे इन लेवल रही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो थे अंदाजो लगा सको कि मैं बटे $2000 में काम करता और बटे जकी मारसा के लोकल आर्मी पुलिस ही बिन 1 महीने रा $8 मिलता। तो गरीबी रो अंदाजो थे लगा सको। हाँ, नहीं वो तो लोग सक्षम कौन ही नहीं। हाँ। यूनाइटेड नेशन में अपील करे, यूनाइटेड नेशन फिर डायरेक्शन देवे, हाँ, भारतीय सेना ने डायरेक्शन दियो, मैं भी पार्ट बनर अफ्रीका रहा। तो जको थाने काम सौंप्यो साहब उपद्रव शांत करने का, जाओ तो वो थे कर क्या आया? हाँ बिल्कुल। कितना टाइम बैठे रहा? मैं बटे हमारे रेजिमेंट है जो कि 1 साल रही। हाँ, और 1 साल रे टर्नओवर दौरान कोई मेजर इंसिडेंट में कोनी होने दियो नहीं। और सकुशल जितो मारो परिवार गयो भी तो परिवार में वापिस आ अपनी सेना का कोई नुकसान नहीं होगा ना, बिल्कुल एक ही मांगा भी करना पड़ा या वैसी सर ना। वो भी रमया करने री नौबत बहुत बार आई। हाँ, पर बी टाइम मार सके उरुग्वे आर्मी ही, बांग्लादेश री आर्मी ही, इंडियन आर्मी ही, तो कई ट्रूप्स आ। तो मेजट रहा बट भी माहौल ने भी यहाँ क्रिएट करियो कि बिना खून खराबे भी सफलता मिल सके। बट्ठे की सरकार के बुलावे पर तो थे गया। हाँ बिल्कुल। पर वह गुटी जगह वह तो थाने शत्रु समझता होएगा। शत्रु समझता, लेकिन बा गुटारा जगह सीनियर है ना। हाँ। बाने यहाँ भी ध्यान हो कि भी ए शत्रु तो है ही है पर ए मदद ग्रुप भी है। मैं लोग बटे जो मारो आइडियो काम करने रो मैं लोग सागे ले चालने रही भी मैं तो वो रोज तो बारो आप रे गवर्नमेंट के खिलाफ हो। अब बारी जकी मदद होती जी मान लो कोई भी टाइप रही तो मारो हेप्टर जातो, हेलीकॉप्टर जातो, मारी गाड़ी जाती, मारा मेडिकल कैंप जाता, लोगों ने मेडिकल फैसिलिटी देने का था। और बने ट्रांसपोर्ट में अवेलेबल करवाता। हाँ, नहीं वो सुविधा तो देवे ही तो बान लोगों समझ में आती कि साहब ये तो हमें सुरक्षित करने हितैषी है। हितैषी है हमारा। ए लोग अपना हितैषी आपा खातर है। बाद में मांगे दिमाग में थोड़ी थोड़ी बार दिमाग में जचगी होनी है बाद में। अच्छा, सेना में मारो काटो की बात, भावना की बलिदान की बात तो रही है भी, सचेत रहना पड़े हर समय कि बंदूक सिराने रख के सोना पड़े, लोडेड करके सोना पड़े। तो भी के बगैर भी कोई और गतिविधियां भी सेना करती रही, जो खेल है। तो सेना की तो टीमां भी बड़ी प्रसिद्ध हैं, चाहे वो हॉकी की हो चाहे फुटबॉल की हो। तो थाने भी कोई मौका मिले कोई से खेल की तरफ जानना? बिल्कुल। मारो मैं 2005 में जब मैं बटालियन में रेजिमेंट में गयो तो भी टाइम में मारो जो को पलटन में एंट्री ही बा खेल रे रूप में हुई। अच्छा। पर मारो खेल है जो को बारूदड़ो मेन तो वही है। हाँ, मैं बारूद साके खेला। तो एक भारतीय सेना में प्रशिक्षण को जो को एक अच्छे स्तर को जो को दर्जो है ना, भी में एक चीज हो साहब के फायरिंग टीम बनावे। तो भी हर रेजिमेंट जवान सेलेक्ट होवे तो पहला ट्रायल चाले और वो एक जो सर्किल होवे जो पूरा 1 साल रो होवे। 1000 आदमी में बटे 42-43 लोगों की टीम बने। तो मैं 2 बार NCFSC मतलब नेशनल कॉम्बैट फोर्सेस शूटिंग चैंपियनशिप में 2 बार नेशनल पार्टिसिपेट करियो। निशानेबाजी में भाग लिया राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में। भारतीय सेना में पूरी टोटल इंडियन आर्मी में भेजी मतलब 7 टीम बने। तो 7 टीम में एक टीम रो मैं हिस्सो 2 बार रेड हो। तो आप भर्ती तो होया एक सिपाही के तौर पर और रिटायर हुआ कंपनी हौलदार मेजर के पद से। तो ये बीच में भी बॉर्डर पर लड़ने के अलावा भी शांति के दौर में फिर कोई बड़े अधिकारियों के सागे, सेना के बड़े अधिकारियों के सागे भी रहने को मौका मिलो कि? हाँ, बड़े अधिकारियों के सागे भारतीय सेना रा मैं 2016 में हमारी पोस्टिंग अंबाला आई। हाँ, सेना में एक बहुत बढ़िया चीज हुआ गुरुदेव कि जब फील्ड और पीस 2 पोस्टिंग बोले। फील्ड रो मतलब हुआ कि जंगल एरियो जगह में जंगल है, बर्फ है, पहाड़ है, जो कठिनाइयां दौर हुए। और पीस एरियो मतलब जट सोल्जर ट्रेंड हुए और शांतिपूर्वक आपरे परिवार सागे रहे। तो मारो ज्यादातर घणो टाइम फील्ड में बीत्यो, जंगल, बर्फ और रेगिस्तान में।
तो मारा शुभ चिंतक आ जाएगा खुश और मन के भी तू एक पीस लगातार मैं 3 फील्ड पर चलाओ राजी और मन अम्बाड़ा भेजो। अम्बाड़ा में बॉडीगार्ड तौर पर आयो। किंगा बॉडीगार्ड रहा? सगलों पहला मैं रहो जनरल नरवणे साहब रो। अच्छा। और नरवणे साहब बाद में आर्मी चीफ बनया। फिर बाद में एक जनरल आया जनरल जयवीर सिंह नेगी। मैं 1 साल बाहर लास्ट में चीज़ां तो छावनी में ही ए पोस्टिंग तो छावनी के अंदर ही रह गए। छावनी में हुए पर सोल्जरी पोस्टिंग कुछ भी हुआ कुछ योग्यता के आधार पर भी हुआ है। अच्छा। तो मैं शूटिंग रो हो तो जाहिर सी है कि मैंने लास्ट में मैं कलेर साहब रसा के रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अग्निवीर योजना है सेना में, नया जवान छोरा भी में जावे तो भी योजना के बारे में सैनिकों के विचार है? अब देखो राजनीतिक रूप हूँ तो आप इन पर कोई चर्चा कर कौन सका नहीं या करनी भी नहीं चाहिए, इन टाइम लागेगा। हाँ। वो एक ट्रायल बेस है। अच्छा। और मैं जब लास्ट टाइम में मारो रिटायरमेंट रो टाइम हो भी टाइम देखो अभी तक फर्स्ट बैच ने 1 साल या 8-10 महीना और पड़ा है ना, ये आया को नहीं पाछा वो सर्किल पूरो हो ही बीर बाद में गवर्नमेंट काई डिसीजन लेवे किता राखे। और बीर बाद में बे सैनिक है जगह कुछ एक महत्वपूर्ण बात आपने और बताऊं, सैनिक जगह मेलोगे फीता लगावा या मेडल लगावा ना, अमूमन आदमी सोचे कि वो कहीं है मेडल्स होवे जगह सैनिक की मैच्योरिटी होवे बीर दर्पण होवे। जहाँ थे एक सैन्य अधिकारी और मैं थारो एक सिपाही हूँ थे, अगर मेरी छाती के ऊपर जगह मेडल और रिबन देखो नहीं तो भाई मेडल और रिबन बता दे कि भी मोखम कौन है कहीं है कितो के क्यों बा हमारी पहचान है। मैं कट कट काम करियो हमारी सर्विस की थी होगी बा एक हमारे बारे में बिना बताए और एक संदेश है। तो फौज में 9 साल जब नौकरी हो जाए जब मैच्योर माने तो अगली बार तो 4 साल ही हुए। हाँ। तो टाइम लाग चलो अच्छी योजना हो सी नौजवानों ने काम मिले बिल्कुल सबके लिए प्रचार तो खूब है। अच्छा सेना में अनुशासन की बात बड़ी तकड़ी हुई है कि अभी अभी कश्मीर से पूरा लबाजमा आया है, लश्कर आया है, जैसलमेर के बॉर्डर पर आके जी सामान उतारे नहीं ऑर्डर आगे चलो आसाम जाना है और बिना माथे के सड़ग लिया सैनिक भी ने जानने लंबे सफर से आया अब आगे लंबे सफर में जाना है कोई एक भी सैनिक किया कौन कह के जिया ओके मार सकिया किया तो इतना सहनशीलता सैनिक में किया आ जाए। सहनशीलता गुरुदेव ये है कि फौज रे में जब बच्चों भर्ती हुए 18 साल उम्र हुए कोरो कागज हुए वो ना और सेना शब्द सुनने में छोटो है बाकी सेना बहुत बड़ी है विस्तृत है। हाँ तो है तो बट ट्रेनिंग रो जो कोई हिस्सो है ना बा ट्रेनिंग ई हिसाब ही होवे कि भी मानसिक रूप वो आदमी या वो जवान ये तो सशक्त हो जाए कि भी नहीं कौन लगे भी आप कर्म प्रधान है बटे मतलब काम करनो ही सिखावे बटे और काम करनो ही पड़े। तो कितना साल की सर्विस करके थे घरे पाछा आया? मैं 21 साल नौकरी करी। 21 साल नौकरी करी तो 40 से भी कम उम्र में थे पाछा आ गया। हाँ 39 साल हमारी उम्र मैं पाछा आ गया 18 साल में गया तो 18-21 तो बंटवाने के बाद भी और सर्विसा में भी लोग चले जाए सेना से रिटायर होने के बाद कोई पुलिस में चले जाए कोई बैंका में चले जाए तो आप क्यों को नहीं गया? नहीं जाने रे पीछे कारण हो के सामाजिक जीवन जीनो प्लस किसानी जगह एक है मारो माननो है कि आज री युवा पीढ़ी मान लो या लोग किसानी ने घाटे रो सौदो क्यों लागे और इतनी जमीन है कि एक आदमी या एक परिवार है जो को कर सके तो मार्गन वो ऑप्शन हो तो मैं दोबारा नौकरी करने के बजाय समाज के बीच में रहे और किसानी ने अपनाई और भी फील्ड में मैं काम करने ला रहा हूँ। ठीक है कि और फिर परिवार परिवार तो पारिवारिक जिम्मेवारियां भी मायने रखे बिना भी निभा सका। एक अंदरूनी सी बात पूछूंगा, आमतौर पर समाज में भ्रांति है कि भाई फौज से रिटायर होकर के आदमी जब समाज में आवे परिवार में आवे एडजस्टमेंट दोरी होवे
बट्ठे की बात वो हिंदी बोलेगो, आधी अंग्रेजी बोलेगो, और सारा लोग भी मजाक उड़ाने लग जाए। अठे तो ही कहते लोग कि भी सेना वाला नहीं, फौजी को दिमाग बट्ठे राख ले, शरीर शरीर घरे भेजे। तो ये बात में मजाक में ले बात में। तो आप रो इस बारे में क्या कहना है? देखो साहब, ये घरों गेड़ो टाबर हुए 15-20 साल नौकरी कर, ई घरे ही पाछो आज डाली रो पंछी हुए उड़ रो पाछो भी डाल माथी बैठे। थोड़ो सो 20-21 साल रो जो लंबो सफर हुए, और 20 सफर में जब मैं लोग रोज 3 बजे उठा, रात में 11 बजे या 12 बजे सोआ, आदत तो एक करा हो ही है। बाकी इशो की कोने नहीं, ये समाज में बड़ो आराम और एडजस्ट हो जाए, फ्लेक्सिबल होए। सैनिक जिसो माहौल होए ना, विषय माहौल में घाट का पानी पिया होता है, पूरे देश में घूमे कला होए बा। थे तो विदेश भी जाइए आया। हाँ, मैं विदेश और बाकी हिंदुस्तान लगभग मैं साउथ इंडिया छोड़ देवा तो ऑन ड्यूटी पर पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। बड़ो अच्छो लाग्यो जी मोखम सिंह जी आपसे बात करके, और तो समय थे निकालियो, और मैं उम्मीद करा थे एडजस्ट हो रहा वो समाज में, घर परिवार में, और थे अब कोई काम कोई चुन रखे, कोई और काम करो खेती के बगैर भी? खेती बगैर मार छोटो भाई है जो पेस्टिसाइड रो काम है। पेस्टिसाइड? हाँ। तो बीरी कने बीरी मदद में आ जाऊं। या फिर जिया विशेषकर सामाजिक जो है, ज्यादातर तो मैं पापा ने और हमारे डॉक्टर साहब ने देखूं, और सामाजिक काम है भी मैं, और फिर भी ज्यादा और टाइम होए तो मैं मंडी में आ जाऊं। आजकल के युवा ने थे के संदेश देना चाहूँगा भी सेना में भर्ती हो जाओ भाई, नशे पत्ते से बचोगा, बदफैलियां से बचोगा, बदमाशियां से बचोगा। आजकल के युवा ने अगर सेना में नहीं जाना चाहे तो भी फिर थारो संदेश के रेसी? हाँ, वो सवाल है जो थारो बहुत ज्यादा गहरो है, और ये जवाब भी मैं थोड़ा गहराई में दूं। देखो साहब, जीवन में जकी चीज है ना, आप रे मेहनत जकी आपन हासिल होवे ना, बीरी कोई मोल कोनी होए नहीं, बीरी कोई कीमत कोनी होए नहीं। और बीरे सागे मैं बताऊं कि आप थारो ड्रीम जको भी है ना, जाओ बीरे लारे, दौड़ो बीरे लारे, कोई दिक्कत कोनी नहीं। लेकिन जको सेना वालो ड्रीम है ना, वो छोटो ड्रीम कोनी नहीं, क्योंकि हर काम पैसा खातर कोनी होए। सेना में मतलब लोग रुपया खातर कौन जावे नहीं, और नहीं भी जावे तो भी सेना जको देनो है वो तो देवी है था ना। तो सेना री तरफ जाओ, क्योंकि बाकी नौकरी एक घर सुधारे और सेना समाज सुधारे। एक घर और समाज में जितो फर्क है ना, जितो बाकी नौकरियां में इनमें फर्क है। दूसरी बात, आज रियो ने हमारो एक और विशेष संदेश है। मैं देखूं यहाँ आवरण रमाया, किताबा पढ़ो, लोग बाग मोबाइल पढ़े, मैं मोबाइल रो पक्षधर कौन है, जकी चीज जरूरत है थाने बा भी मत जाओ। अच्छा, भ्रष्टाचार को बोलबालो समाज के हर क्षेत्र में हो गयो साहब। कोई भी नौकरी लेनी है तो आजकल भ्रांति आई है कि भाई पैसा है तो नौकरी मिलेगी, पढ़ाई है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ क्या है, बिल्कुल अपवाद भी है। सेना में भ्रष्टाचार आ गयो के ना साहब, नियुक्तियां में कि कोई सामान खरीदने में कि कोई बातें तो सुनता रहा, ताबूत भी टाइम खरीदिया जो काम यहाँ हो यही है बात के नहीं यही है। मैं ओप सिंदूर के बारे में एक छोटी सी चीज बताऊं। लास्ट में मई 2025 में ओप सिंदूर लड़े मैं पुंछ में, रजौरी के अंदर पुंछ सेक्टर में मैं फॉरवर्ड में अपॉइंट हो। बट मैं कम नहीं होल्दार मेजर हैसियत हूँ। ऑपरेशन सिंदूर ऑफ और ऑन दो शब्द ही सके। मतलब ओप सिंदूर जो को बोला ना, वो ओप रो मतलब ऑपरेशन। अच्छा, ओप। ओप मैंने देखा भी के बाद। बिन में नहीं ओप मतलब ऑपरेशन सिंदूर में। अच्छा पुंछ सेक्टर में लड़ियो। और एक महारा जगह सीनियर मोस्ट अधिकारी आ सुबेदार मेजर पवन कुमार बे आपरी शहादत दी बेटे, हमारे हाथा में ही प्राण दिया। तो लोग यहाँ लागे ना, अगर ये चीजा होती ना तो बे हमारी जकी चैन है बा कौन बनती ना। और बड़े कह नहीं ताबूत यहाँ भी यहाँ बारो पार्थिव शरीर भी बारे हिमाचल में मैं ले रहा हूँ, बट जकी चीजा होनी चाहिए ना
मैंने एक बड़ो अचंभो होयो। हालांकि मैं लंबी सर्विस में 21 साल लंबी हुए, टाबर आज जद गया, आज अठे आया बिन मैं सगला हूँ ऊपर आरटी और सेलिंग चाले, आरटी और सेलिंग चाले, और रजौरी रे माया ऊपर मैसेज आयो कि भी एक सुबेदार मेजर साहब है जगह वीरगति ने प्राप्त हो गया। तो एक ब्रिगेडियर साहब सेलिंग रे दौरान पार्थिव शरीर ने श्रद्धांजलि देन आया। तो अगर ए चीजा होती तो वे भी टाइम में बट को नहीं आता नहीं, घरे बैठे लोग इसी बात बढ़ाता रहे। परिवार बनानी अगर है भी तो दाबनी चाहिए, बनानी नहीं चाहिए। अब हाँ, विरोधी दलांगी हाँ बस वो खड़े दिमागी लोग बात करता रहे सेना के बारे में, तो किंतु परंतु होना ही नहीं। सेना जैसी पारदर्शिता तो अगर जे आपा बाकी सिविल रे में 10% भी हो जाए तो देश मतलब आगे कौन बढ़े दौड़े देश। आ सेना री एक विशेषता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप रो मोहकम सिंह शेखावत साहब, आज आप समय निकाल करके हमारे स्टूडियो पधार्या। दर्शकों ने भी निवेदन करा कि बीच में व्यवधान आयो, निर्माण कार्य कोई चालो हो तो मैं अब रेगुलर करने की कोशिश करांगा। आप चाहूँगा कि 15 दिन बाद एक सोमवार छोड़ करके 20वां अगले सोमवार एक पखवाड़े के बाद शाम के 6:05 पर आप रूबरू होया करांगा। कोई न कोई नई शख्सियत, नई प्रतिभा आपसे मिलाया करांगा। आज इतो ही, नमस्कार, राम राम।